Hello children, today we start lesson 7 एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जानवरों का संसार कैसा होता है। तो उसमें टॉपिक है पहला हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है वास्तविक निवास स्थान, जहाँ पर मतलब उनका रियल में उनका बर्थ प्लेस है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा बॉडी कवरिंग, कि उनका मतलब शरीर किस प्रकार से ढका रहता है। इसके बाद ब्रीथिंग इन एनिमल्स किस प्रकार से सांस लेते हैं। इसके बाद फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, मतलब भोजन करने का तरीका उनका कैसा है, आदत कैसा है। इसके बाद मूवमेंट इन एनिमल्स का चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका। इसके बाद माइग्रेशन, मतलब वो परिवर्तन क्यों करते हैं, वो जगह का बदलाव क्यों करते हैं। तो ये टॉपिक जो है 6 टॉपिक आज हम लोग इस एनिमल वर्ल्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो टू स्टार्ट कीजिए आप सभी। पेज नंबर आपका है 57। देखिए लिख रहा है डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्रकार के जीव जो है जानवर वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं या पाए जाते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल जमीन पे रहते हैं। सम ऑन ट्री, कुछ पेड़ों पर अधिकांश समय बिताते हैं। एंड सम इन वाटर, और कुछ उसमें पानी में भी रहते हैं, जैसे कि फिश। एक्टिविटी टाइम में देखिए लिख रहा है रीड द नेम ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स अंडर द प्लेस दे लिव। उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पर वो एनिमल्स रहते हैं। पहला में लिखा हुआ है फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा जानवर फॉरेस्ट में रहता है? तो फॉरेस्ट में रहता है पोलर बियर, लायन, शार्क, पेंगुइन, जिराफ या व्हेल। तो आप लिख सकते हैं लायन। ओशियन में व्हेल, पोलर रीजन में तो पोलर बियर। इसके बाद पेंगुइन, तो पेंगुइन भी आपका पाया जाता है पोलर रीजन में ही। जिराफ वो फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ओशियन में कौन पाई जाती है? तो शार्क। तो ये चीज़ें तो कंप्लीटेड हो गई। अब पहला जो हमारा टॉपिक है हैबिटेट, मतलब प्राकृतिक वास स्थान। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ए प्लेस और एन एरिया, वह स्थान या वह जगह वेयर एन एनिमल लिव नेचुरली, जहाँ पर एनिमल प्राकृतिक रूप से सही ढंग से रहते हैं, इज कॉल्ड ए हैबिटेट। उसे ही हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि पोलर बियर को अगर पोलर रीजन से ले आके उसको यहाँ पे रख दिया जाए तो वो रह नहीं पाएगा, हो सकता है वो मर जाए या फिर वो रहे भी। तो इस प्रकार से ऐसे जगहों को जहाँ पर वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं उस जगह को ही हैबिटेट कहते हैं। ये हैबिटेट प्रोवाइड द एनिमल विथ फूड, शेल्टर, एयर एंड वाटर। हैबिटेट मतलब वास स्थान जो है उस एनिमल्स को सब कुछ देता है, जैसे कि खाना, रहने की जगह और हवा और पानी, जो कि नेचुरली हमें आवश्यक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट फाउंड ऑन द अर्थ आर, अलग अलग प्रकार का वास स्थान है। कैसे? जैसे कौन कौन सा है? फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, ओशियन है, फ्रेश वाटर है, डेजर्ट वाटर है एंड द पोलर रीजन है। तो ये सभी जगह जो है हैबिटेट हैं जहाँ पर एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। जैसे जो हैबिटेट जो पोलर रीजन में पाया जाता है वो डेजर्ट में नहीं पाया जाता, जो डेजर्ट में पाया जाता है वो माउंटेन पे नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ऐसे एनिमल्स के हैबिटेट हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट के विषय में पढ़ेंगे। पेज टर्न ऑफ कर लीजिए आप सभी। फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट इज द लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद द ट्री एंड प्लांट्स। फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वो पेड़ पौधों से पूरी तरह से भरा हुआ होता है या ढका हुआ होता है। ए वैरायटी ऑफ एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट, बहुत प्रकार के जानवर जो है जंगलों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिराफ, जेब्रा लिव ऑन लैंड। जिराफ और जेब्रा जमीन पे रहते हैं। लायन एंड बैट लिव इन द कैव्स। लायन और बैट, चमगादड़ जिसे बोलते हैं हम लोग, कैव में, गुफाओं में रहते हैं। बर्ड्स एंड मंकी लिव ऑन ट्री, बर्ड्स और मंकी जो है जंगलों में पेड़ों पे रहते हैं। एंड रैबिट एंड स्नैक्स लिव इन ब्रोज एंड होल्स, और स्नैक और रैबिट जो है होल्स में रहते हैं, जो कि ये भी फॉरेस्ट में ही अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो ये सभी जानवर जो है फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ कैब में रहते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर होल बना के रहते हैं
और कुछ यूं ही लैंड पर रहते हैं, मतलब पेड़ की छाया में रहते हैं। अब दूसरा हैबिटेट है हमारा डेजर्ट। ए डेजर्ट इज़ द ड्राई एरिया। डेजर्ट जो है सूखा जगह है जहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब कैक्टस ही मिलेगा या ये एकासिया मिलेगा, बबूल जिसे बोलते हैं। ऑफ्टन कवरेज विथ सैंड, मतलब मुख्य रूप से ये बालू से ढका हुआ रहता है। विथ लिटिल और नो वेजिटेशन, या तो बहुत कम फसल वनस्पति होती है या फिर नहीं के बराबर है। इट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। कैमल, रैटल स्नेक, ग्राउंड स्क्वायरल etc आर फाउंड इन द डेजर्ट। ये सभी एनिमल्स जो हैं, रैटल स्नेक है, कैमल को तो हम लोग डेजर्ट का शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं कैमल को। ये सभी जानवर और बहुत तरह के छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं डेजर्ट में, बिच्छू भी पाए जाते हैं, स्कॉर्पियन। तो ये सब डेजर्ट एनिमल है। ग्राउंड स्क्वायरल है और रैटल स्नेक है, ये सभी डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब तीसरा हमारा हैबिटेट है पोलर रीजन। पोलर रीजन जहाँ पर -डिग्री में भी टेम्परेचर होता है, बर्फ हमेशा जमी रहती है। आर्कटिक एंड द अटलांटिक, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है बिल्कुल ही ठंडा है और वहाँ सन की रेज जो है बहुत ही कम पहुँचती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अधिक ठंड होती है और हमेशा बर्फ जमे हुए रहता है। तो आर्कटिक और अटलांटिक जो है वो पोलर रीजन है। दे आर कवर्ड विद स्नो एंड द एक्सट्रीमली कोल्ड। ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है और वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, मतलब -डिग्री में वहाँ पर टेम्परेचर होता है आपका। पोलर बियर, पैंगविन, सेल, वालरूस etc आर फाउंड इन द पोलर रीजन। ये सभी एनिमल्स जिनका हमने अभी नाम लिया, जैसे कि पोलर बियर है, सेलफिश है, इसके बाद वालरूस है, ये सभी एनिमल्स, पैंगविन, ये सभी पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स। क्योंकि ये अधिक ठंड में सर्वाइव कर पाते हैं, इसीलिए ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेश वाटर, चौथा हमारा हैबिटेट है फ्रेश वाटर। रिवर, लेक, पॉन्ड आर द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। फिश, फ्रॉग, स्मेलेंडर, टॉड, डक, स्वान, क्रेन etc आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये सभी जो जानवरों का नाम हमने लिया वो सभी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फिश है, स्मेलेंडर है, इसके बाद टॉड है जो ही मेढक की एक प्रजाति है, डक है, स्वान है, क्रेन है, ये सभी जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ओशियन, अब हमारा पांचवा हैबिटेट जो है ओशियन है। एन ओशियन इज ए लार्ज बॉडी ऑफ द सेलिंग वाटर। ये ओशियन तो मतलब समुद्र हो गया जहाँ पर अत्यधिक केवल पानी ही पानी दिखाई देता है, जमीन नहीं दिखाई देती। इट इज़ द लार्ज हैबिटेट ऑफ द अर्थ। सबसे बड़ा हैबिटेट जो है ओशियन ही है। वेल, डल्फिन, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, जेलीफिश etc लिव इन द ओशियन। ये सभी फिश जो है ओशियन में पाए जाते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। अलग अलग प्रकार के जानवरों का अलग अलग प्रकार से शरीर भी उनका कवर किया रहता है, ढका हुआ रहता है। ऑर्गन्स एंड मूवमेंट, उनका ऑर्गन्स अलग होता है और मूवमेंट भी अलग प्रकार के होते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम। अब हम इनके विषय में भी जानेंगे, बॉडी कवरिंग के विषय में। ये सभी जिन एनिमल्स के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनका हैबिटेट पढ़े, अब उनके बॉडी कवरिंग के विषय में भी पढ़ेंगे। देखिए, डिफरेंट एनिमल है डिफरेंट बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स हेल्प इट इज द सर्वाइविंग इट इन इट्स हैबिटेट। बॉडी कवरिंग जो है एनिमल्स को अब जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह में सर्वाइव करने के लिए अनुकूलता देता है, ताकि वो रह सके उस हैबिटेट में। अब देखिए लिख रहा है कटसेल। कटसेल जो है बॉडी ऑफ द इंसेक्ट लाइक ए बीटल and grasshopper of the covered with the hard catcale। कैटकेल से ढका हुआ रहता है इंसेक्ट का बॉडी, जो कि ऊपर का कवरिंग जो है हार्ड होता है। बीटल वगैरह है, ग्रास होपर है, इन सब का बॉडी जो है कैटकेल होता है। इसके बाद स्केल्स, बहुत सारे एनिमल्स के शरीर का कवरिंग जो है स्केल्स की तरह होता है। बॉडी ऑफ द रिप्टाइल,
रिपेटलाइज मतलब जो एनिमल्स रेंग के चलते हैं उनका बॉडी कवरिंग जो है स्केल्स। एंड फिश आर कवर्ड विद स्केल, फिश का बॉडी जो है स्केल वाला होता है। रिपेटलाइज लाइक ए क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक हैव द हॉर्नी स्केल ऑन देयर बॉडी टू द प्रिवेंट वाटर लॉस। इनका स्केल टाइप का जो बॉडी होता है इनको पानी से बचाता है। फिश हैव द ओवरलैपिंग स्केल टू प्रिवेंट द एंटर ऑफ वाटर इन द बॉडी। फिश का जो है ओवरलैपिंग स्केल होता है, मतलब कवर लैपिंग स्केल होता है जिसकी वजह से उनके शरीर में पानी नहीं इंटर कर पाता है। किसके शरीर में? फिश के शरीर में पानी इंटर नहीं कर पाता है। अब देखिए सेल, ये सब बॉडी कवरिंग है। जैसे इंसेक्ट का पूछा जाएगा तो कैटकील, इसके बाद है स्केल और इसके बाद सेल। एनिमल्स लाइक ए टोर्टाइज, टर्टल, स्नेल हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल। जो टर्टल मतलब कछुआ का आपने देखा होगा, अपने सारे शरीर को जब भी खतरा होता है तो उसके अंदर छिपा लेता है, उसका सेल जो है वो तो बहुत ही हार्ड होता है, उसी को ही उसके ऊपर जो कवरिंग ढका हुआ रहता है जो शरीर उससे, उसको सेल कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल्स, जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट है उसको उस बॉडी पार्ट को एनिमल को वो सेल जो है कवर करता है और उसे खतरे से बचाता है। व्हेन दिस एनिमल्स सिंस डेंजर, जब ये एनिमल्स खतरा महसूस करते हैं, दे ड्रॉ देयर हेड एंड फिट इनटू द सेल, वे सभी अपने शरीर को उस कवर में छुपा लेते हैं। A snake and their skin predically they shedding of skin is called a molting। आपको पता होना चाहिए कि स्नैक जो है समय समय पर अपने शरीर से केचुली छोड़ता है ना। लोग कहते हैं केचुली है स्नैक की, तो वो जो चीज़ निकालता है शरीर से, शेडलिंग करता है स्किन का, उसे हमें मॉल्टिंग बोलते हैं। अब देखिए हम लोग सेल हो गया, इसके बाद क्या है? फीदर्स है। बॉडी ऑफ बर्ड्स का शरीर जो है, पक्षियों का शरीर जिस रोए से कवर किया रहता है उसको फीदर्स कहते हैं। आर कवर्ड विथ फीदर्स, फीदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई। फीदर्स की वजह से वो आसानी से उड़ भी पाती हैं और उनके शरीर को फीदर्स गर्म भी रखते हैं। इसके बाद फर और ऊल, बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर हैं, उनके शरीर पर फर और ऊल पाया जाता है, ऊन गर्मी देती है उनको। देखिए मैमल्स लाइक ए सीप एंड बियर हैव फर और ऊल ऑन देयर बॉडी। ये सभी मैमल्स है, सीप मतलब भेड़ होता है और बियर तो आप जानती हैं भालू, इन सभी के शरीर पर ऊल या फर पाया जाता है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड रेन, जो इन्हें गर्मी और बरसात से बचाता है। बियर्स हैव फर एंड सीप हैव ऊल, बियर के पास फर होता है और सीप के पास ऊल होता है जो कि गर्मी देता है। ऑन देयर बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स लाइक ए जेब्रा, टाइगर एंड ग्रास होपर मर्ज देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल्स का शरीर जो है ऐसा होता है जिससे कि वो मतलब सराउंडिंग में रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे शेर है, टाइगर है, जेब्रा है, ग्रास होपर है, ये सेम कलर उनका हो जाता है जिसकी वजह से वो पहचाने, मर्ज देयर कलर, जिसे कैमोफ्लेज भी कहते हैं। इट्स मेक द एनिमल्स हार्ड टू सपोर्ट देम फॉर द एनिमी, जिसके वजह से वो अपने शत्रुओं से बच पाते हैं या फिर वो अपना शिकार भी कर पाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज, इसे ही कैमोफ्लेज कहते हैं, मतलब अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर मैच हो जाना ही कैमोफ्लेज कहते हैं। एनिमल्स लाइक ए कैमेलियन कैन चेंज देयर कलर टू द मैच देयर सराउंडिंग। कैमेलियन मतलब जिसे हम लोग गिरगिट बोलते हैं, वो अपना वातावरण के हिसाब से अपना कलर रंग चेंज कर लेता है। पेज टर्न अप करने के बाद हम लोग का आता है क्या? लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल में आप देखिए ट्रू फॉल्स है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए हैबिटेट प्रोवाइड ए एनिमल विथ फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर। स्टेटमेंट ट्रू है, हैबिटेट यही सब कुछ प्रोवाइड करता है। पेंगुइन एंड सील लिव इन डेजर्ट, नो, ये दोनों पोलर बियर में पाए जाते हैं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। थर्ड, व्हेल एंड डॉल्फिन आर फाउंड इन द फ्रेश हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में नहीं पाए जाते हैं डॉल्फिन और व्हेल, ये सी वाटर में पाए जाते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट,
स्केल इन द क्रोकोडाइल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। नो, यस यस, लॉस ऑफ वाटर। स्केल इन द क्रोकोडाइल प्रिवेंट लॉस, नो, फॉल्स है, क्योंकि फिश को जो है, फिश को पानी से बचाता है। ये स्केल जो है, फोर्थ नंबर जो है वो आपका स्टेटमेंट सही है, लॉस ऑफ वाटर स्टेटमेंट सही है। फिफ्थ है फीदर्स ऑफ बर्ड हेल्प देम टू स्विम। फीदर्स ऑफ बर्ड्स स्विम नहीं करती है, हेल्प नहीं करता है उनका, बेबी फीट हेल्प करता है। जैसे कि स्वान है या फिर डक है, वो लोग पानी में तैरते हैं, लेकिन फीदर्स हेल्प नहीं करते। फीदर्स जो है फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रीथिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स जो है किस प्रकार से सांस लेते हैं, इंसेक्ट कैसे लेते हैं, जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो कैसे लेते हैं, जो पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, इन सब के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए लिख रहा है एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं। ह्यूमन बीइंग भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। उसी प्रकार एनिमल भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लैंड एनिमल्स ब्रेथ इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विल एक्वेटिक एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। लैंड एनिमल जो है वो हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और वाटर एनिमल जो हैं वो पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रेथिंग। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग ब्रेथिंग ऑर्गन्स है। जैसे कि हम लोग नोज से सांस लेते हैं, उसी प्रकार से इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं, या फिर लायन है, टाइगर है, कैसे सांस लेते हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू एयर होल्स कॉल्ड ए स्पारिकल्स। स्पारिकल्स से इंसेक्ट ब्रेथ करते हैं, जो कि एयर होल जैसा बना रहता है उनके, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, उससे ही स्पारिकल उसे कहा जाता है, जिससे वो सांस लेते हैं। प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडी, उनके शरीर में के किनारे में होता है, जिससे वो सांस लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको इंसेक्ट जो है कि उसका स्पारिकल्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, साइड में होता है। स्पारिकल्स लीड इनटू ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ए ट्रेचिया। स्पारिकल्स लीड इनटू ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब। स्पारिकल जो है लीड करता है एयर के नेटवर्क को, और नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब, हवा के ट्यूब को, और जिसे हम लोग ट्रेचिया भी कहते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। फिश जो है ब्रेथिंग करती है किससे, गिल से। पहले से सबको ये सब आपको लोग को याद ही होगा। गिल्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। गिल्स क्या करता है, गिल्स का काम ही है जो पानी में ऑक्सीजन घुला है उसको वो ऑब्जर्व कर ले, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल, जैसे कि हम लोग ब्रीथिंग ऑर्गन्स नोज के माध्यम से करते हैं। फ्रॉम द ब्लड लाइक ए फिश, प्रॉन्स, कार्प एंड द टैडपोल आल्सो ब्रेथ थ्रू गिल्स। ये सभी जो एनिमल्स हैं वो सभी किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। फ्रॉग ब्रेथ थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर एंड लंग्स ऑन लैंड। फ्रॉग जो है वो अपने स्किन से सांस लेता है लैंड पर, और पानी में किससे सांस लेता है, तो पानी में सांस लेता है गिल्स से, मॉइस्ट स्किन से, और लैंड पे सांस लेता है लंग्स से। इसके बाद रिपिटलाइज है, मतलब जो रेंग के जीव चलते हैं। बर्ड्स एंड मामल्स ब्रेथ थ्रू लंग्स इन द बर्ड्स एयर इंटर थ्रू द होल्स ऑफ द अपर बिक। कह रहा है इन सब को लंग्स होता है, किनको, रिपिटलाइज, जितने भी रेंग के चलने वाले जीव हैं, बर्ड्स हैं या जितने भी मामल्स हैं, इनका ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है। और ये बर्ड्स को क्या होता है, बर्ड्स के बीक के पास होल बने रहते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, बीक के पास। इन मामल्स एयर इंटर थ्रू देयर, मामल्स जितने होते हैं उनको नोज होता है। आपने देखा होगा, शेर हो, हाथी हो, काऊ हो, ये सबको आपने देखा है, इनको नोज होता है। इनटू द लंग्स
वेयर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होकर, लंग्स जो है एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं और ऑक्सीजन को लेती हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासेज इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेज इनटू द एयर, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में बाहर आ जाता है। द एयर कॉन्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ब्रेथिंग आउट थ्रू नोज, जो हमारे यहाँ सांसों से निकलता है हवा बाहर, वो कौन सी हवा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, चैप्टर 7 से ही फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। लेकिन लेट्स मोर भी पहले जान लीजिएगा आप सभी, ब्रीथिंग इन एनिमल में अर्थवर्म जो है वो अपने स्किन से सांस लेता है, मॉइस्ट स्किन से ही सांस लेता है। व्हेल और डॉल्फिन जो है वो क्या करती हैं, कम टू द सरफेस ऑफ इनहेल, सांस लेने के लिए वो पानी के ऊपरी सतह पे आती हैं। और व्हेन देयर एक्सहेल, जब उन्हें सांस छोड़ना होता है, वाटर कम आउट लाइक ए फाउंटेन थ्रू द बॉडी ब्लो होल्स, उनके पास जो होल होता है उससे वो ब्रीथिंग आउट करती है। इसके बाद है आपका फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स में देखिए आप सभी, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव, सभी को जब भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए और बढ़ने के लिए भी। एंड एनिमल्स फीड हैबिट एंड इट्स द माउथ पार्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फूड इट इट्स, कहने का मतलब है कि एनिमल्स जो फूडिंग हैबिट है वो सभी भोजन मुंह से करते हैं, लेकिन किसका किस प्रकार से खाने का तरीका है वो उनके भोजन के हिसाब पे डिपेंड करता है, कौन क्या खाता है। देखिए जैसे बी एंड बटरफ्लाई सक नेक्टर ऑफ द फ्लावर थ्रो ए लॉन्ग एंड थिन ट्यूब लाइक कॉल्ड ए प्रोबैसिक्स, प्रोबैसिक्स के माध्यम से जो ट्यूब लाइक होता है उसी से वो नेक्टर को मतलब मधु को सक करती है बी और बटरफ्लाई। तो इनका बहुत ब्रीथिंग माउथ क्या हुआ, प्रोबिक्स हुआ। अब देखिए हार्बीवोरस लाइक ए काऊ, हार्बीवोरस जो कि घास खाते हैं या पेड़ की पत्तियां खाते हैं, हार्बीवोरस लाइक ए काऊ एंड जिराफ हैव द शार्प फ्रंट टीथ, उनका आगे का दांत जो है वो शार्प होता है, तेज होता है। टू बाइट द लीव्स और ग्रासेस, जिससे वो घास को काट के मुंह में चबाते हैं। दे स्ट्रॉन्ग बोथ टीथ इन च्यू लाइक फूडवेल, और पीछे का दांत जो होता है चौड़ा होता है जिससे वो अच्छे से च्यूइंग करते हैं, मतलब भोजन को चबाते हैं। अब देखिए कार्निवोरस, कार्निवोरस लाइक टाइगर लायन हैव द शार्प एंड द पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फ्लेश, टाइगर और लायन को जो है आगे का दांत जो होता है वहाँ पर पॉइंटेड होता है, जिससे कि वो किसी भी जीव को मारते हैं और उसके मांस को फाड़ के खाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक ए वल्चर एंड काइट हैव द स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुकेड बिक्स टू टीयर द फ्लेश, कहने का ये वल्चर्स जो कुछ बर्ड्स हैं जो कि फ्लैश ईटर बर्ड्स हैं, उनका हुकेड मतलब नोकीला और मुड़ा हुआ चोंच होता है जिसके माध्यम से वो अपने शिकार को मारते हैं और उनको फाड़ के खाते हैं। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लाव टू द कैच देयर प्रे, और उनका पंजा जो होता है, जो बर्ड्स हैं भल्चर वगैरह, उनका पंजा जो है वो काफ़ी मजबूत होता है जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, फ्लैश ईटर एनिमल्स। अब देखिए rodent like a rabbit and squirrels have the sharp front teeth to gnaw seeds and fruit। rodent वो एनिमल्स हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स मतलब सख्त चीज़ों को खाते हैं। इनका जो है शार्प टीथ जो है, उनका आगे का फ्रंट टीथ होता है बहुत ही तीखा होता है जिससे कि वो सीड्स और फ्रूट्स को खाते हैं, जैसे कि स्क्वायरल है। मूवमेंट इन एनिमल्स, अब एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, हम लोग का 5th टॉपिक है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर्स, मैट्स एंड इट टू एस्केप देयर एनिमीज। एनिमल्स जो है मूव करते हैं जगह, एक स्थान से जगह दूसरे स्थान, भोजन की तलाश में, रहने की जगह की तलाश में, मैच की तलाश में, और अपने शत्रुओं से बचने के लिए वो मूवमेंट लेते हैं। डिफरेंट एनिमल मूव इन द डिफरेंट वे, अलग अलग प्रकार के जानवर जो है अलग अलग प्रकार से मूव करते हैं। देखिए इंसेक्ट हैव 6 लेग,
सबको पता है, 1 क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं आप लोग को कि इंसेक्ट जो होते हैं उनको मोस्टली 6 लेग होते हैं। इंसेक्ट लाइक एंट है, कॉकरोचेस है, क्रॉल ऑन देयर लेग्स, ये सभी रेंग के चलते हैं। ग्रास होपर हैव द स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स फॉर हॉपिंग, ग्रास होपर को जो लेग्स होते हैं वो हॉपिंग करने के लिए होते हैं, मतलब वो उछल उछल के चलता है। सम इंसेक्ट लाइक ए बटरफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स, ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई है, ये सभी उड़ने वाले इंसेक्ट हैं और इनको विंग्स होता है जिसके माध्यम से ये आसानी से उड़ते हैं, तो इनका मूवमेंट जो है विंग्स के माध्यम से होता है। फिश, व्हेल एंड डॉल्फिन हैव द फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर, फिश है, वेल है या फिर डल्फिन है, इन सबको क्या होता है, फिन्स होता है जिसके माध्यम से पानी में आसानी से स्विम करते हैं। अ स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ द स्केल फाउंड इन देयर बॉडी, स्केल के माध्यम से स्नेक जो है वो आसानी से मूवमेंट लेता है, क्योंकि देखते हैं ना आप ऐसे 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 करके स्नेक मूव करता है। इसके बाद फ्रॉग हैव द बेवेड फीट, फ्रॉग को बेवेड फीट होता है। बेवेड फीट किस प्रकार से होता है, बेवेड फीट होता है आपका ऐसे ऐसे चिपके हुए जो है टोज होते हैं उनके, इसको बेवेड फीट बोलते हैं। बेवेड फीट होता है टू स्विम इन वाटर, जिससे वो पानी में आसानी से तैरते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग, इनके छुपे हुए पैर होते हैं, हिंड लेग, पीछे के लेग जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, जिससे वो लैंड पे हॉपिंग करते हैं, मतलब उछलते हैं। पेज टर्न अप कीजिए। तो लास्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा, इसके बाद माइग्रेशन है, लेकिन इसके पहले भी कुछ है। टर्टल हैव द पैडल लाइक लिम्स, टर्टल को होता है पैडल लाइक लिम्स होता है, जैसे पैडल आप लोग मारते हैं ना साइकिल का, उस प्रकार का। विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जिसके माध्यम से वो पानी में स्विम करता है टर्टल, जैसे हम लोग कछुआ भी कह सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, बर्ड्स जो है विंग्स के माध्यम से फ्लाई करती हैं। दे यूज देयर लेग्स टू वॉक और होप, अपने पैरों का इस्तेमाल वो बर्ड्स को 2 लेग्स होते हैं, वो हॉप करने के लिए, मतलब फुदकने के लिए या फिर चलने के लिए इस्तेमाल करती है। वाटर बर्ड्स लाइक ए डक एंड स्वान हैव बेवेड फीट टू स्विम इन वाटर, डक और स्वान को बेवेड फीट होता है, मतलब उनके टोज आपस में चिपके होते हैं ताकि वो पानी में आसानी से स्विम कर सके। अब देखिए, मोस्ट मामल्स हैव 4 लिम्स, मोस्ट मामल्स एनिमल्स जितने हैं उनको 4 पैर होते हैं। डॉग है, कैट है, यूजिंग देयर लिम्स टू वॉक और रन, जिससे की सहायता से वो चलते हैं या फिर भागते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज देयर लेग टू वॉक एंड हैंड टू होल्ड थिंग्स, ह्यूमन बींग्स जो है इनको 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, जिनके माध्यम से पैरों से वो चलते हैं और हाथों से वो सामान को होल्ड करते हैं। पेंगुइन एंड द सील हैव द फ्लैपर टू स्विम इन वाटर, पेंगुइन और सेल जो है एनिमल्स है जो कि पोलर रीजन में पाया जाता है, जो कि इनको कि वो पानी में स्विम करते हैं फ्लिपर्स के माध्यम से। इसके बाद बर्ड्स हैव द 4 लिम्स मॉडिफाइड इन द विंग्स फॉर फ्लाइंग, 4 बर्ड्स को क्या होता है, 4 लिम्स होता है, पंख जो है 4 लिम्स की तरह काम करते हैं, जिसके माध्यम से उड़ते हैं। बैट्स आर द ओनली मामल्स दैट कैन फ्लाई, बैट्स जो है ऐसी एक मामल्स है, वही एक ऐसी बर्ड्स मामल्स है जो कि फ्लाई करती है। बर्ड्स बैट ही केवल मैमल्स में आती है। अब इसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब स्थान परिवर्तन होता है। Some animals move over greater distance to avoid harsh weather condition, अधिकांश जानवर जो हैं वो बहुत दूरी, लंबी दूरी तय करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं हैरस क्लाइमेट से, वेदर क्लाइमेट से बचने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए वो स्थान परिवर्तन करते हैं। दे मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द माइग्रेशन, मतलब मास मूवमेंट मतलब एनिमल्स का वो मतलब माइग्रेशन जो कि एक लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेट होते हैं एक फेवरेबल कंडीशन को ढूंढने के लिए, उसे ही माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल जो है भोजन की तलाश में।
ब्रीडिंग ग्राउंड जहाँ पर वो अपने बच्चों को जन्म दे सके, एंड एस्केप हैरेस वेदर, और अपने को खराब या ठंडी या गर्मी जो खराब कंडीशन है उस वेदर क्लाइमेट से खुद को बचा सके। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू इंडिया एवरी ईयर इन विंटर, विंटर के सीजन में साइबेरियन क्रेन जो है हमारे देश में आती है, भारत में। दे फ्लाई बैक टू द साइबेरिया विद द ऑनसेट ऑफ समर, जब समर शुरू होता है तो फिर वो साइबेरिया को उड़ के चली जाती है, जब क्योंकि वहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो वो भारत में आ जाती है ठंड के मौसम में, और जब यहाँ पर ठंडा हो शुरू होता है, जब यहाँ गर्मी शुरू होता है तो फिर वो उड़ के साइबेरिया चली जाती है, मतलब वो गर्मी से बचने के लिए भारत में आती है। आर्कटिक ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक टू अटलांटिका ट्विस्ट ए ईयर, आर्कटिक ट्रेन जो है बर्ड्स है, ये भी जो है आर्कटिक या अटलांटिका से साल में एक बार माइग्रेट होती है। इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ अराउंड 35,000 किलोमीटर, कम से कम 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना जगह परिवर्तन करती है, मतलब हरेस क्लाइमेट से बचने के लिए खुद को दूसरी जगह जाती है। मोनार्च बटरफ्लाई फ्रॉम द कनाडा टू मॉस्को इनटू द विंटर सीजन, मोनार्च बटरफ्लाई जो है कनाडा से मैक्सिको जाती है विंटर सीजन में, क्योंकि उसे हरेस विंटर पसंद नहीं है कनाडा का। इसके बाद लोकट्स एंड द हार्मफुल माइग्रेट इंसेक्ट है, लोकट्स एक हार्मफुल इंसेक्ट है। दे माइग्रेट इन द स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये क्या करती है, जब भी ये माइग्रेट होती है तो जहाँ भी पहुँचती है वहाँ पर फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, जो कि ग्रास होपर की तरह ही होती है। इसके बाद है यूरोपियन इल्स, यूरोपियन इल्स यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है जो कि स्नेक की तरह ही है। इल्स स्विम ऑल द वे टू द Sargasso Sea in the western part of the Atlantic Ocean to lay their eggs। यूरोपियन इल्स जो है ये स्विम करते हुए साइगोरियन सी से वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाता है अपने लेक की सहायता से तैरते हुए। द बेबी इलेस देन टेक देयर ईयर्स टू स्विम बैक टू द यूरोपियन रिवर, और बेबी इलेस भी जो है 3 वर्षों में वो स्विम करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, यूरोपियन रिवर में पहुँच जाता है। यूरोपियन इलेस जो है वो साइगोरियन सी से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन में माइग्रेट होती है। तो ये चैप्टर में हम लोगों ने ये सभी टॉपिक को आज क्लियर कर लिया, और इसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर है। टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है फिश ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। सेकेंड है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल लिव इन फ्रेश वाटर, इनमें से कौन सा एनिमल जो है फ्रेश वाटर में रहता है, तो फ्रॉग, क्योंकि ऑक्टोपस सी और व्हेल ये सभी सी वाटर में पाए जाते हैं। थर्ड है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल हैज कैटकल्स एज द बॉडी कवरिंग, तो एंट को होगा क्योंकि इंसेक्ट को ही कैटकल होता है। फोर्थ है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स ब्रेथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, इनमें से कौन सा एनिमल जो है मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, तो फ्रॉग, फ्रॉग जो है मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है जब वो पानी के अंदर होता है। फिफ्थ है व्हाट हेल्प ए कॉकरोचेस टू ब्रीथ, कॉकरोचेस को सांस लेने में कौन सा ऑर्गन सहायता करता है, तो स्पार्कल्स। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बर्ड्स हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, बर्ड्स का बॉडी फीदर्स से कवरिंग ढका हुआ रहता है। फ्रॉग ब्रेथ थ्रू लंग्स, फ्रॉग जो है लैंड पर लंग्स से सांस लेते हैं। थर्ड है बटरफ्लाई सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स थ्रू प्रोबेसिक्स, प्रोबेसिक्स के माध्यम से बटरफ्लाई जो है नेक्टर को सक करती है। फोर्थ नंबर है डक है टू स्विम इन वाटर, डक है बेबेड फिट, बेबेड फिट होता है जिसके माध्यम से वो पानी में आसानी से तैर लेता है। फिफ्थ है मोनार्च, मोनार्च क्या है, तो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाईज फ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। अब नेम द फ्लोइंग में देख लीजिए, पूछ रहा है 2 एग्जाम्पल एनिमल्स
दैट लिव इन डेजर्ट, दो एनिमल्स का नाम जो कि डेजर्ट में रहते हैं, तो कैमल और ग्राउंड स्क्वायरल। इसके अलावा और भी हैं लेकिन दो ही लिखना है तो हमने दो लिख दिए हैं। सेकेंड में भी यही है, टू एनिमल्स दैट हैव ए सेल ऑन द बॉडी कवरिंग, सेल से जिनका शरीर ढका होता है, तो टोर्टोइज है और स्नेल है जिनका शरीर पे सेल होता है जिसके में उनका बॉडी जो है ढका हुआ रहता है स्नेल को। इसके बाद टू एनिमल्स दैट ब्रेथ थ्रू गिल्स, दो एनिमल्स जो कि गिल्स से सांस लेते हैं, फिश तो लेता ही है, इसके अलावा प्रॉन्स है, कार्ब्स है। फोर्थ नंबर, टू एनिमल्स दैट हैव 6 लेग दैट कैन फ्लाई, 6 लेग होते हैं जिनके माध्यम से 6 लेग होते हैं लेकिन वो फ्लाई भी करते हैं, तो बटरफ्लाई है और ड्रैगन फ्लाई, इनको भी 6 लेग होते हैं लेकिन ये फ्लाई भी करते हैं। फिफ्थ है, टू माइग्रेटरी एनिमल्स, दो माइग्रेट मतलब स्थान परिवर्तन करने वाले एनिमल्स, तो साइबेरियन क्रेन है और आर्कटिक ट्रेन है, जो कि आर्कटिक ट्रेन जो 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। नेक्स्ट जब जिस दिन लेक्चर पढ़ाएंगे आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। नेक्स्ट में द मैच द फ्लोइंग है टेस्ट 2 में, आप देख लीजिए पेज नंबर 65 में है। बर्ड्स को क्या होता है, किससे बॉडी कवरिंग होती है, तो फेदर से, स्नेक तो स्केल्स, सीप ऊल से, स्नेल सेल से और पोलर बियर फर से। ये चैप्टर इस तरह से पूरा कंप्लीटेड हो गया। आप सभी इसको फेयर कीजिएगा, याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज हम लोग करेंगे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट मतलब निवास स्थान होता है, प्रकृति के वास स्थान। ए प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, मतलब वो जानवर जो वहाँ पर एकदम आसानी से पाया जाता हो, कहा जाता है कि वो उसी जगह का है। जैसे कश्मीर के लोग बिहार में आके बसे फिर भी कश्मीरियन कहे जाएंगे ना, उसी प्रकार से ऐसे ही जीवों को क्या कहा जाता है, ऐसे प्लेस को कहा जाता है हैबिटेट। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू इंसेक्ट ब्रेथ, इंसेक्ट किस प्रकार से सांस लेती है, तो इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू स्पार्कल्स। स्पार्कल्स होता है एयर होल जो कि प्रेजेंट होता है अलॉन्ग द साइड ऑफ द बॉडी, उनके बॉडी के किनारे पार्ट्स में ये होल मौजूद होता है जिससे कि एक इंसेक्ट जो है सांस लेता है, और ब्रेथिंग ऑर्गन्स को स्पार्कल्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज माइग्रेशन, चाहे डिफाइन द माइग्रेशन है। अ नेम ए बर्ड दैट माइग्रेट इन इंडिया एवरी ईयर, और एक बर्ड्स का नाम लिखना है जो कि प्रति वर्ष भारत में आती है। तो माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब बहुत दूर की दूरी डिस्टेंस को तय करके जब आया जाए कोई एनिमल्स या कोई जीव जब दूसरे जगह पे पहुंचता है, सर्च ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट, जैसा वो इन्वायरमेंट चाहता है उस इन्वायरमेंट में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, मतलब स्थान परिवर्तन कहते हैं। और साइबेरियन क्रेन बर्ड्स है जो कि माइग्रेट टू इंडिया एवरी ईयर इन विंटर, प्रति वर्ष ये भारत में आती है साइबेरियन क्रेन जो कि बर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू वेल एंड फिश ब्रेथ अंडर वाटर, वेल और फिश किस प्रकार से सांस लेती है पानी के अंदर, तो वेल ब्रेथ थ्रू लंग्स, वेल जो है लंग्स से सांस लेती है, वेल और डॉल्फिन, क्योंकि ये दोनों मैमल्स हैं। वेल कम टू द सरफेस टू इनहेल, वो पानी के सरफेस पे आती है वेल और वहाँ इनहेल करती है। और फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स इन वाटर, और फिश जो है ब्रेथिंग करती है गिल्स के माध्यम से पानी में। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू फिश मूव इन वाटर, फिश जो है किस प्रकार से पानी में मूवमेंट करती है, तो फिश है फिन्स, मछलियों को फिन्स होता है जिसकी सहायता से वो पानी में मूवमेंट ले करती हैं या फिर स्विमिंग करती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीडिंग हैबिट ऑफ द हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस का फीडिंग हैबिट क्या है, तो हर्बीवोरस है शार्प फ्रंट टीथ, हर्बीवोरस जो है एनिमल्स हैं उनको आगे का दांत जो होता है वो चौड़ा होता है, जो जिससे कि बाइट लीव्स ग्रासेस, जिससे वो घास और पत्तियों काटती हैं, और स्ट्रॉन्ग बोर्ड टीथ, और पीछे का दांत जो होता है उनका स्ट्रॉन्ग होता है, टू चीव द फूड वेल, जिससे कि वो भोजन को अच्छे तरीके से चबाती हैं। और कार्निवोरस जो है जो कि मांसाहारी जीव है, कार्निवोरस है शार्प एंड द पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फ्लेश, कार्निवोरस को जो है शार्प टीथ होता है और पॉइंटेड होता है जिससे कि नुकीला दांत होता है जिसके वजह से वो मांस को आसानी से फाड़ते हैं। ये होता है फीडिंग हैबिट हर्बीवोरस और कार्निवोरस का। 7 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीथिंग इन द बर्ड्स एंड मैमल्स,
ब्रीथिंग ऑर्गन्स के विषय में एक्सप्लेन करना है। तो बर्ड्स एंड मामल ब्रेथ थ्रू लंग्स, दोनों ही लंग्स से ही सांस लेते हैं, लेकिन इन बर्ड्स एयर इंटर थ्रू द होल्स ऑन द अपर बिग, बिग के ठीक ऊपर में, चोंच के ठीक ऊपर में बना रहता है होल्स बर्ड्स को, उसी से एयर इंटर करता है और वो सांस लेते हैं। इन मामल्स, जो भी मामल्स है, एयर इंटर थ्रू द नोज, मामल्स हम लोग भी हैं तो हमारे भी सांसों में हवा किससे जाती है, नोज के माध्यम से। इनटू द लंग्स एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होकर, और लंग्स जो है काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है बाहर और ऑक्सीजन को लेता है, ये काम लंग्स का होता है। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बर्ड्स एंड मामल्स ब्रीथिंग। 8 क्वेश्चन है, हाउ डू बॉडी कवरिंग ऑफ बर्ड्स एंड मामल्स डिफर, दोनों का अलग अलग मतलब किस प्रकार से अलग बॉडी कवरिंग है। तो बॉडीज ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स का शरीर जो है कवरेड विद द फीदर्स, बर्ड्स का शरीर जो है फीदर से ढका होता रहता है, रोए से, और फीदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई, फीदर्स के माध्यम से उनका शरीर का क्या होता है, शरीर को गर्मी भी मिलती है और उड़ने में सहायता भी मिलती है। मामल्स लाइक ए सीप एंड बियर, मामल्स सीप और बियर जो होते हैं उनका शरीर जो है ढका रहता है किससे, फर या फिर ऊल से, सीप का ऊल से और बियर का फर से। और दिस प्रोटेक्ट है, सॉरी यहाँ पे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड एंड रेन, और ये फर और ऊल जो है उन्हें गर्मी और बरसात से बचाता है। यही अंतर है बर्ड्स और मामल्स के बॉडी कवरिंग में। ओके, ये चैप्टर कंप्लीटेड हो गया, सब कुछ याद कीजिएगा, फेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।